हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड फोर्थ सेमेस्टर अकॉर्डिंग टू कानपुर यूनिवर्सिटी। जो पेपर फोर्थ वन है आपका, जो ऑप्शनल है, जिसमें आपके दो पेपर होते हैं, एक मेजरमेंट वाला, दूसरा योगा वाला। तो आज हम लोग जो ये पेपर है आपका स्वास्थ्य, शारीरिक एवं योग शिक्षा, इस पूरे क्वेश्चन पेपर को, इस पूरे क्वेश्चन बैंक को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चन बैंक आप देख पा रहे हैं, ये पवन का क्वेश्चन बैंक है एंड इसके जो 3 कंपलसरी पेपर हैं वो हमने कवर कर लिए हैं। इसके बाद हम गोल्ड सीरीज का जो क्वेश्चन बैंक आया है उसको शुरू करेंगे, उसके चारों पेपर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद जो इजी नोट्स आपका आता है उसको कवर करेंगे। तो इस तरीके से हम तीनों पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक को कवर कर लेंगे एंड जिससे कि आप बहुत अच्छा कर पाएँ। हमारा कंटेंट तो अपलोड है ही और कुछ और भी कराते रहेंगे। तो इसमें आज हम लोग लगभग, मुझे लगता है 450 क्वेश्चंस तो होंगे ही, और सारे 485 क्वेश्चंस हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो स्पीड थोड़ा ज़्यादा रखनी पड़ेगी क्योंकि 500 क्वेश्चन का कलेक्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट क्लास में लास्ट तक बना रहता है डेफिनेटली बहुत कुछ सीखने वाला है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, देखिएगा। और मैराथन है, बहुत मेहनत लगती है आप तक पहुँचाने में। आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस को लाइक, कमेंट एंड दूसरों तक, अपने दोस्तों तक कॉलेज ग्रुप में जरूर पहुंचाएं। पहला क्वेश्चन कहता है कि श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। श्वास पर, जब अपने सांस पर कंट्रोल रखने का जो प्रोसेस होता है उसको प्राणायाम कहते हैं। योग की आत्मा किसे कहा गया है? योग की आत्मा प्राणायाम को कहा गया है। योग की आत्मा प्राणायाम को कहा गया है। प्राणायाम के भाग या घटक कितने हैं? डिफरेंट। प्राणायाम के जो भाग हैं या घटक हैं उसमें आपका पूरक भी आता है, कुंभक भी आता है, रेचक भी आता है। ये सभी आपके प्राणायाम के भाग ही हैं, प्राणायाम के घटक हैं। योग के संदर्भ में किसमें कहा गया है? योगः कर्मसु कौशलम, किसमें कहा गया है? ये आपका भगवत गीता में कहा गया है। योग जो है, योगः कर्मसु कौशलम किसमें कहा गया है? भगवत गीता में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है योग समाधि है, यह कहा है? योग समाधि है ऐसा महर्षि वेदव्यास कहते हैं। इसमें आंसर आपका जो है महर्षि पतंजलि दिया हुआ है, जो कि गलत है। राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा महर्षि वेदव्यास। क्या हो जाएगा? महर्षि वेदव्यास ने ऐसा कहा है। आसन का अर्थ क्या होता है? आसन का अर्थ होता है शरीर की स्थिति। आसन का अर्थ क्या होता है? शरीर की स्थिति। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता, जब हम अपने आप को कंसंट्रेट कर लेते हैं तो उसको ध्यान कहते हैं। अष्टांग योग का प्रथम अंग क्या है? अष्टांग योग का प्रथम अंग आपका यम होता है। अष्टांग जो योग है उसका प्रथम अंग यम है, फिर दूसरा नियम है। इस तरीके से 8 इसके जो है अंग बताए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन पुरुषार्थ नहीं है? आप सभी को पता है पुरुषार्थ हमारे कितने होते हैं? पुरुषार्थ हमारे 4 होते हैं। कौन कौन होते हैं? एक तो धर्म, दूसरे नंबर पे आपका अर्थ आता है, तीसरे पे काम आता है और चौथे नंबर पे आपका मोक्ष आता है। ये 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो इसमें से पुरुषार्थ क्या नहीं है? इसमें से आपका जो सत्य है वो पुरुषार्थ नहीं है। चित्त की वृत्तियां हैं, तो आपको बताते चलें योग सूत्र के अनुसार चित्तवृत्तियां 5 प्रकार की हैं। ठीक है, जिसमें आपका प्रमाण आता है, आपका विपर्य आ जाता है, आपका विकल्प आता है और फिर आपका आगे जो 4 नंबर पे है वो निद्रा आती है, 5 नंबर पे आपकी स्मृति आ जाती है। ये 5 जो है योग सूत्र के अनुसार चित्तवृत्तियां बताई गई हैं। चित्तवृत्तियों के 5 प्रकार होते हैं, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति। तो इसमें आपका ऑप्शन डी जो है वो राइट हो जाएगा। योग सूत्र में नियम हैं कितने? 5 नियम हैं। योग सूत्र में कितने नियम हैं? 5 नियम हैं। ओके। आत्मा की प्रकृति है, आत्मा की प्रकृति परिवर्तनशील है। शीर्षासन का उदाहरण, उल्टे होकर के किया जाने वाला जो आसन होता है उसे शीर्षासन कहते हैं। यौगिक क्रियाएं हैं, तो इसमें आपका नेति, धौति, बस्ती, ये सभी यौगिक क्रियाएं हैं। पतंजलि के अनुसार बहिरंग योग के उदाहरण कौन से हो जाएंगे? यम, नियम, ये दोनों ही बहिरंग योग के उदाहरण हैं। आसन का उदाहरण क्या है? ध्यानात्मक आसन भी होता है, विश्रांतिकर आसन भी होता है। तो ये दोनों ही आपके आसन के उदाहरण हैं। ऑप्शन सी इज द राइट वन। ध्यानात्मक आसन का उदाहरण क्या है? ध्यानात्मक आसन का उदाहरण आपका सिद्धासन हो गया,
पद्मासन हो गया, भद्रासन हो गया, ये तीनों ही ध्यानात्मक आसन के उदाहरण हैं। विपर्य जो है वो प्रमाण का ही एक प्रकार है, विपर्य प्रमाण का एक प्रकार है। श्री अरविंदो से कौन सी पुस्तक संबंध नहीं रखती है? कौन सी पुस्तक नहीं रखती है? आन योगा जो है ये अरविंदो से संबंध नहीं रखती है। बाकी फ्यूचर पोएट्री हो, द मेथड हो, कर्मयोग हो, ये सभी श्री अरविंदो की पुस्तकें हैं। श्वास को अंदर खींचना किसका उदाहरण है? पूरक का। संयोग योग इत्युक्तो को पूर्ण कीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा? जीवात्म परमात्मनो। संयोग योग इत्युक्तो जीवात्म परमात्मनो यहाँ पे आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। पतंजलि के योग सूत्र के अनुसार पांचवी जो योगावस्था है वह आपकी प्रत्याहार हो जाएगी। पांचवी योगावस्था क्या हो जाएगी? प्रत्याहार। समाधि की पूर्व अवस्था आपकी ध्यान होती है। महर्षि अरबिंदो के दार्शनिक चिंतन को सर्वांग दर्शन कहा जाता है। महर्षि अरबिंदो के दार्शनिक चिंतन को सर्वांग दर्शन कहा जाता है। घेरंड संहिता जो है वह किसका प्रमुख ग्रंथ है? घेरंड संहिता आपका हठ योग का प्रमुख ग्रंथ है। श्रीमद् भगवद गीता महाभारत के किस पर्व का अंश है? तो यह भीष्म पर्व का अंश है। निम्नलिखित में से बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा है? पद्मासन जो है ये बैठ करके किया जाने वाला आसन है। हठ रत्नावली के लेखक कौन हैं? महायोगेंद्र श्रीनिवास भट्ट जो हैं ये आपके हठ रत्नावली के लेखक हैं, हठ रत्नावली के लेखक हैं। अरविंद सोसाइटी की स्थापना मीरा रिचार्ड ने की थी। किसने? मीरा रिचार्ड ने की थी। नियम का अंतिम सोपान ईश्वर प्राणिधान है। नियम का अंतिम सोपान ईश्वर प्राणिधान है। पतंजलि ने योग शास्त्र में साधकों की कितनी श्रेणियां बताई हैं? 5। कितनी श्रेणियां बताई हैं? 5। योग दर्शन में समाधि का एक प्रकार है। देखिए संप्रज्ञात समाधि भी होती है, असंप्रज्ञात समाधि भी होती है। ये दोनों ही योग दर्शन में समाधि के प्रकार हैं। समाधि का अर्थ होता है संपूर्ण तन्मयता। समाधि का अर्थ होता है संपूर्ण तन्मयता। पूरक का अर्थ क्या होता है? श्वास को अंदर खींचना पूरक कहलाता है। मेंटल हेल्थ एंड हिंदू साइकोलॉजी के रचयिता स्वामी अखिलानंद हैं। दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य क्या है? दर्शन शास्त्र के अनुसार मूल्य मानव की जीवन शैली का ही एक तत्व है। योग समन्वय के लेखक अरबिंदो हैं। सूर्य नमस्कार कितने आसनों का योग है? तो सूर्य नमस्कार आपका 12 आसनों का योग है। योग का उद्गम स्थल आपका भारत है। योग कहाँ से उत्पन्न हुआ? कहाँ इसका उद्गम क्या है? हमारा भारत है। रक्त को शुद्ध करने में सहायक है शीतली प्राणायाम से हमारा रक्त शुद्ध हो जाता है। सार्वभौमिक महाव्रत को कहा जाता है यम। सार्वभौमिक महाव्रत को यम कहा जाता है। प्रत्याहार का क्या मतलब होता है? प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों को अपने वश में करना, प्रत्याहार कहलाता है। इंद्रियों को अपने वश में करना प्रत्याहार कहलाता है। किसने कहा है? यथार्थता के स्वरूप का चिंतन, यथार्थता के स्वरूप का तार्किक चिंतन ही दर्शन है, ऐसा डॉक्टर राधाकृष्णन कहते हैं। मत्स्येंद्रासन जो है यह संवर्धनात्मक आसन का ही एक प्रकार है। मत्स्येंद्रासन जो है ये संवर्धनात्मक आसन का ही एक प्रकार है। प्रमाण के प्रकार हैं, इसमें आपका प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों ही प्रकार के प्रमाण हो सकते हैं। आपको प्रत्यक्ष प्रमाण भी मिल सकता है और अनुमान लगा करके भी आप उसका प्रमाण ले सकते हैं। योग के आदि प्रवक्ता कौन कहलाए? पतंजलि। योग के प्रमुख ग्रंथ योग सूत्र के रचयिता कौन हैं? पतंजलि। योग के पिता के रूप में भी पतंजलि को ही जाना जाता है। योग के पिता के रूप में भी पतंजलि को ही जाना जाता है। योग शब्द की जो उत्पत्ति है वह आपकी संस्कृत से हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई? संस्कृत से हुई। जैसा कि हमारा जो कंटेंट है इसमें देखिए लिखा हुआ है, आइए समझते हैं इसको एक बार। योग शब्द जो है वो संस्कृत में युज धातु में धय प्रत्यय लगाने से बनता है। ओके, युज का अर्थ संयुक्त होना। युज का अर्थ क्या होता है? संयुक्त होना, एक होना, आपस में मिलना। ठीक है, युज्यते अनेन इति योगः, अर्थात योग का अर्थ होता है जो संयुक्त करता है। योग का अर्थ क्या है? जो संयुक्त करता है, जो जोड़ने का काम करता है। पारंपरिक परिभाषिक शब्दावली में यह जीवात्मा का परमात्मा से संयुक्तिकरण है। योग का मतलब क्या है? जीवात्मा का परमात्मा से संयुक्तिकरण।
पाणिनि व्याकरण में योग के 3 अर्थ हैं। पूछ लेगा क्वेश्चन, किस व्याकरण में योग के 3 अर्थ हैं? पाणिनि व्याकरण में योग के 3 अर्थ हैं। पहला है युज समाधौ, यानी कि समाधि अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध। दूसरा है युजिर योग, युजिर योग का अर्थ क्या होता है? योग का जोड़फल। तीसरा होता है युज संयमने, यानी कि नियमन या सामंजस्य। ये जो है पाणिनि व्याकरण में योग के 3 अर्थ होते हैं। इस प्रकार से योग का शाब्दिक अर्थ एकाकार है, अर्थात परम शक्ति के साथ एक हो जाना ही योग कहलाता है। यह व्यष्टि का समष्टि में विलीन हो जाना है। यह अज्ञान से आत्मज्ञान का मार्ग है। योग स्वयं की पूर्णता का ही एक प्रयास है। ठीक है, योग शरीर का मन में, योग जो है यह शरीर का मन से और मन का आत्मा से सामंजस्य स्थापित करके प्रभावशाली ढंग से जीवन में समरसता उत्पन्न करता है। तो ये आप समझ रहे थे जो हमारा कंटेंट है, जो हम सिर्फ पेड स्टूडेंट्स को ही प्रोवाइड कराते हैं, तो ये उनके लिए होता है। अगर आपने नहीं लिया है अभी तक पेड क्लासेस तो आप ले सकते हैं। ठीक है, नंबर नोट कर लीजिए 9628182649। ठीक है, ये इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। योग शब्द किस धातु से बना है? योग शब्द हमारा युज धातु से बना है। योगासन मिलकर के बना है। किससे? योगासन हमारा योगा प्लस आसन से, योगा प्लस आसन से मिलकर के योगासन बनता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन कहता है किस वेद में योग का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में आपके वेद का उल्लेख मिलता है। भारतीय संस्कृत में आदि योगी किसे कहा गया है? भारतीय संस्कृत में आदि योगी महेश को कहा गया है ना, भगवान शिव को कहा गया है। युज का अर्थ क्या है? युज का अर्थ होता है जुड़ना, एक होना, संयुक्त होना, संयोग होना। ऑप्शन डी आपका इसमें राइट हो जाएगा। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? यह आपका 21 जून 2015 को भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। संप्रज्ञात समाधि के कितने प्रकार हैं? संप्रज्ञात समाधि के आपके 4 प्रकार हैं। योग सूत्र में नियमों की संख्या 5 है। योग सूत्र में नियमों की संख्या 5 है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 कहता है पतंजलि के अनुसार यम का जो 5वां चरण है वह अपरिग्रह है। पतंजलि के अनुसार योग का 5वां चरण अपरिग्रह है। अष्टांग योग का अंतिम जो सोपान है वह समाधि है। अष्टांग योग का अंतिम सोपान समाधि है। सूर्य नमस्कार की जो अवधि है वो इसमें 4 मिनट बताई गई है, लेकिन जो सटीक आंसर आपको होगा वह 5 मिनट होगा। ठीक है, सूर्य नमस्कार की अवधि 5 मिनट सटीक आंसर है। पतंजलि ने योग की अवस्थाएं कितनी बताई हैं? 8। योग वासिष्ठ हैं एक ग्रंथ है। जो योग वासिष्ठ है वो एक ग्रंथ है। योग वासिष्ठ एक ग्रंथ है। योग के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है? ये बता रहे हैं कि 4 भागों में बांटा गया है, लेकिन इसका सटीक आंसर आपका 3 है। योग के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। समग्र योग जो है उसके रचयिता अरबिंदो हैं। योग वह स्थिति है जिसमें कोई भी वस्तु ऊंची या आत्मसात करने योग्य नहीं रह जाती, क्योंकि इसमें व्यक्ति इतना समा जाता है कि उसे कष्ट की भी अनुभूति नहीं होती। इसी कारण योग का आशय है सभी कष्टों से विमुक्ति। यह कथन आपका श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है। श्रीमद् भगवद गीता का ये स्टेटमेंट है, उसमें लिखा है। योग प्रदीपिका जो है इसके लेखक स्वात्माराम हैं। योग प्रदीपिका के लेखक स्वात्माराम हैं। निद्रा के कितने प्रकार हैं? निद्रा के 3 प्रकार हैं। योग दर्शन के अनुसार नियम 5 होते हैं। आसन को परिभाषित करते हुए स्थिर सुख मासनम किसने कहा है? आसन को डिफाइन करते हुए स्थिर सुखमासनम कहने वाले पतंजलि हैं। आसन को स्थिर सुखमासनम किसने कहा? पतंजलि ने। आसन को स्थिर सुखमासनम किसने कहा? पतंजलि ने। आसन को मुख्यतः कितने वर्गों में बांटा गया है? तो आसन को जो है 3 वर्गों में बांटा गया है। पतंजलि ने योग साधना के कितने अंगों का वर्णन किया है? पतंजलि ने योग साधना के 8 अंगों का वर्णन किया है। योग साधना के 8 अंगों का वर्णन किया है। योग सूत्र में यम के कितने अंग बताए गए हैं? 5। योग सूत्र में यम के कितने अंग बताए गए हैं? 5। अष्टांग योग में यम का जो तीसरा घटक है वह अस्तेय है।
प्रमाण के प्रकार हैं। प्रमाण अभी हमने पीछे भी पढ़ा था, आपका प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान हो सकता है, आगम हो सकता है, ये सभी प्रमाण के प्रकार ही हैं। योग में नियम का जो तीसरा सोपान है वह आपका तप कहलाएगा। ध्यान के प्रकार हैं, तो ध्यान जो है पहली बात तो ये याद रखिएगा कि जो ध्यान है आपका ये 4 प्रकार का होता है। ध्यान के 4 प्रकार होते हैं। ध्यान के 4 प्रकार होते हैं, जैसे एक तो देखना हो गया, आप देख करके भी ध्यान लगा सकते हैं। दूसरा चलिए हम लिख करके बता देते हैं। पहला जैसे आपका देखना हो गया, यानी कि आप देख करके ध्यान लगा सकते हैं। दूसरा आपका सुनना हो गया, आप सुन करके भी ध्यान लगा सकते हैं। तीसरा आपका जो है श्वास लेना हो गया। तीसरा आपका क्या हो गया, श्वास लेकर के भी आप ध्यान लगा सकते हैं, श्वास लेना। चौथा आपका हो गया आंखें बंद करके, क्या चौथा आपका क्या हो गया, आंखें बंद करके, मौन हो करके, सिर्फ और सिर्फ अपनी सोच पर ध्यान देना। इस तरीके से भी आप ध्यान लगा सकते हैं। तो ध्यान आपके 4 प्रकार के होते हैं। आपका सगुण हो सकता है, निर्गुण भी हो सकता है। तो इसलिए सगुण और निर्गुण इसमें तो ध्यान के कोई प्रकार ही नहीं है। इतना डीप में समझाने के बाद देखिए, इनमें से कोई भी नहीं, उत्तर डी हो जाएगा क्या, इनमें से कोई भी नहीं। ना तो इसमें देखना है, ना सुनना है, ना श्वास लेना है, ना आंखें बंद करके मौन होकर के सोचने पर ध्यान देने की बात कही गई, तो इसमें कोई भी नहीं हो जाएगा। षट कर्म का प्रकार कौन सा नहीं है, तो इसमें आपका उपवास जो है ये षट कर्म का प्रकार नहीं है। ध्यान की प्रकाष्ठा किसको कहा गया है, समाधि को ध्यान की पराकाष्ठा कहा गया है। विश्व योग दिवस कब मनाया जाता है, 21 जून को हम विश्व योग दिवस मनाते हैं। एकात्मक योग की संकल्पना किसने दी, अरबिंदो ने एकात्मक योग की संकल्पना दी है। तप के मुख्य प्रकार हैं, तप के मुख्य 3 प्रकार हैं। कायिक तप का उदाहरण कौन हो जाएगा, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, यह कायिक तप का उदाहरण है। वह आसन जिसके द्वारा पूर्ण विश्रांति प्राप्त होती है उसे श्वासन कहते हैं। डियर फ्रेंड, क्या कहते हैं, श्वासन कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है प्राणायाम शब्द जो है वह मिलकर के बना है, प्राण प्लस आयाम से मिलकर के प्राणायाम बनता है। उत्तरकालीन यौगिक साहित्य में प्राणायाम को क्या कहा जाता है, श्वास। किसने कहा, धर्म एवं दर्शन क्षेत्र की उपलब्धियों के अतिरिक्त हम मानव मन एवं व्यक्तित्व के समाकलन में एकता यानी कि धारणा की व्यवहारिक उपयोगिता को समझ सकते हैं, ऐसा स्वामी अखिलानंद कहते हैं। ऐसा स्वामी अखिलानंद कहते हैं। योग क्रिया में श्वास को बाहर छोड़ना जो है रेचक कहलाता है। योग क्रिया में जब श्वास को बाहर छोड़ा जाता है तो उसे रेचक कहते हैं। चित्त की वृत्तियां हैं 5। चित्त की वृत्तियां कितनी हैं, 5 हैं। कौन कौन है, हमने पीछे बताया था, प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा और स्मृति, ये आपकी वृत्तियां होती हैं 5। योग का मुख्य उद्देश्य होता है व्यक्ति का शारीरिक विकास हो, व्यक्ति का मानसिक विकास हो, आध्यात्मिक विकास हो, है ना, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, नैतिक, चारित्रिक, सामाजिक, हर तरीके का विकास हो। तो यही योग का मुख्य उद्देश्य होता है, सर्वांगीण विकास होना चाहिए। लेट करके कई आसन किए जाते हैं, है ना, तो इसमें लेकिन राइट आंसर आपका भुजंगासन हो जाएगा। लेट कर किया जाने वाला आसन आपका भुजंगासन होता है। कौन सा दर्शन योग दर्शन के सर्वाधिक समीप है, तो आपका सांख्य दर्शन है। जो सांख्य दर्शन है ये दर्शन जो है योग दर्शन के सबसे अधिक समीप है। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, श्री अरबिंदो। लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है, श्री अरबिंदो। कौन है, श्री अरबिंदो। आसन और प्राणायाम के मुख्य अंग क्या हो जाएंगे, जो आसन और प्राणायाम हैं ये हठ योग के मुख्य अंग हैं। किसके, हठ योग के मुख्य अंग हैं। अंतरंग एवं बहिरंग योग के मध्य की महत्वपूर्ण कड़ी माना गया है प्रत्याहार को। अपरिग्रह अंग है, अपरिग्रह जो है यह यम का ही एक अंग है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 की थीम क्या थी, इसकी थीम थी स्वास्थ्य के लिए योग, यानी कि घर पर योग। क्वेश्चन नंबर 97 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कथन योग के विषय में सही है। तो देखिए योग का प्रचलन प्राचीन भारत से है, ठीक है, बात ये सही है। यह एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है, ये भी बात सही है। दोनों ऑप्शन सही हैं, तो ऑप्शन सी इज द राइट वन। भारतीय दर्शन में आस्तिक दर्शनों की संख्या है, आस्तिक दर्शनों की संख्या आपकी 6 है। अच्छा, अगर 6 संख्या है तो उसमें 6 में आते कौन कौन है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो 6 में आपका जो आता है लिख लीजिए। देखिए
पहला आपका आता है न्याय, पहले नंबर पे क्या आता है न्याय, दूसरे पे आता है वैशेषिक, क्या आता है वैशेषिक, ठीक है 2 हो गए। तीसरे पे आता है सांख्य, तीसरे पे आता है सांख्य, चौथे पे आता है आपका योग एंड 5 नंबर पे आता है मीमांसा, क्या हो गया मीमांसा, और छठे पे आता है वेदांत। ये जो है आस्तिक दर्शन की संख्या है, ये आस्तिक दर्शन होते हैं आपके। आस्तिक दर्शनों की संख्या कितनी है 6 है। कौन कौन आते हैं न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा और वेदांत, ठीक है ये आपके 6 आस्तिक दर्शन हैं। वेदों को अप्रामाणिक मानने वाला दर्शन कौन सा है, तो इसमें आपका चार्वाक दर्शन हो गया, बौद्ध दर्शन हो गया, जैन दर्शन, ये सभी वेदों को अप्रामाणिक मानने वाले दर्शन हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। किसने कहा है योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः, ऐसा किसने कहा पतंजलि ने कहा है। किसने कहा पतंजलि ने कहा है। देखिए यहाँ पे इसकी डिफरेंशियल लिखी हुई है, पतंजलि योग दर्शन के अनुसार योगा चित्त वृत्ति निरोधः, है ना। महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में योग की परिभाषा करते हुए कहा कि चित्त के ऊपर नियंत्रण पाने की प्रक्रिया का नाम ही योग है। और विष्णु पुराण के अनुसार कहा गया है योगा संयोग इत्युक्तः जीवात्म परमात्मा ने, यानी कि अर्थात जीवात्मा और परमात्मा का पूर्ण मिलन ही योग है। यह जीव शक्ति का परम शक्ति के साथ एकाकार है। ये आपसे पूछ सकता है कि ऐसा किसने कहा है। ओके, योग वशिष्ठ ग्रंथ के अनुसार कहा गया है मनः प्रशमनोपायः योगः इत्यभिधीयते, यानी कि मन को शांत करने की कुशल युक्ति का नाम योग है। भगवत गीता में ये बात कही गई है ना। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मेषु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। ये भगवत गीता में क्या कहा गया है, अर्थात जिनके आहार विहार विचार व्यवहार संतुलित एवं संयमित हैं, जिनके कार्यों में दिव्यता, मन में सदा पवित्रता, एक शुभ के प्रति अभिप्सा है, जिनका शयन एवं जागरण अर्थपूर्ण है, वही सच्चा योगी है। तो ये इसमें डेफिनेशंस जो इंपॉर्टेंट हैं वो इसमें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 101, यानी 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। योगियों के परीक्षा की अवस्था जो है वह आपकी अतिक्रांत है। हठ योग का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। हठ योग का प्रवर्तक गोरखनाथ को माना जाता है। देह की चंचलता दूर करने का जो अभ्यास है वो आसन है। देह की चंचलता दूर करने का आसन आपका दूर करने का अभ्यास आसन कहलाता है। इनमें से कौन नाड़ी के अंतर्गत नहीं आता, तो कूर्म जो है ये नाड़ी के अंतर्गत आपका नहीं आता। ज्ञान की कितनी भूमिकाएं हैं, ज्ञान की 7 भूमिकाएं हैं। प्रमुख रूप से कितने योग आसन माने गए हैं, 32 योग आपके आसन माने गए हैं। श्वासों का व्यायाम किसे कहा जाता है, श्वासों का व्यायाम प्राणायाम को कहा जाता है। नाभि में स्थित चक्र का नाम क्या है, मणिपूरक। नाभि में स्थित चक्र का नाम मणिपूरक है। योग दर्शन की एकता किस दर्शन से है, योग दर्शन की एकता आपकी सांख्य दर्शन से है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया का क्या नाम है, शुद्धिकरण की प्रक्रिया का नाम शौच है। कपिल मुनि ने किसे सांख्य योग का उपदेश दिया, देवहूति को। कपिल मुनि ने देवहूति को सांख्य योग का उपदेश दिया। योग वशिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि किसे योग का उपदेश देते हैं, तो वे राम को देते हैं। योग वासिष्ठ में वशिष्ठ ऋषि जो हैं वो राम को योग का उपदेश देते हैं। सत्य ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा योग की किस भूमि में आती है, विचारणा में। गीता में कृष्ण ने अर्जुन को क्या बनने का उपदेश दिया, उन्होंने योगी बनने का उपदेश दिया। मन को एकाग्र करने का अभ्यास किस पाद में बताया गया है, तो समाधि पाद में मन को एकाग्र करने का जो है किस पाद में बताया गया है, समाधि पाद में उसको मन एकाग्र करने का अभ्यास करने के लिए बताया गया है। मुक्त एवं बद्ध किस आसन के प्रकार हैं, ये आपके पद्मासन के प्रकार हैं। विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की स्थापना किस शहर में हुई, लॉस एंजल्स में। आयंगर योग की स्थापना किसने की, B.S. आयंगर ने आयंगर योग की स्थापना की। B.S. आयंगर ने आयंगर योग की स्थापना की। स्टेटमेंट है
ध्यान से ज्ञान आता है, ध्यान की कमी अज्ञानता लाती है। अच्छी तरह जानो कि क्या तुम्हें आगे ले जाता है और क्या तुम्हें रोके रखता है, और उस पथ को चुनो जो ज्ञान की ओर ले जाता है। यह स्टेटमेंट बुद्ध का है। योग में सफलता प्राप्ति करने का उपाय है प्रार्थना एवं ध्यान। पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? स्वामी रामदेव ने। पतंजलि योग पीठ की स्थापना किसने की? स्वामी रामदेव ने। विक्रम योग के संस्थापक विक्रम चौधरी हैं। बैठकर किया जाने वाला आसन कौन सा नहीं है? तो वो आपका कौन सा नहीं है? वृक्षासन। वृक्षासन जो है वो बैठकर नहीं किया जाता है। लेट कर किया जाने वाला आसन आपका मकरासन भी आपका लेट कर किया जाता है, मकरासन है ना। लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक कौन हैं? आचार्य आयंगर। लाइट ऑन योग पुस्तक के लेखक आचार्य आयंगर हैं। सुदर्शन क्रिया का प्रचार किसने किया? श्री रविशंकर ने सुदर्शन क्रिया का प्रचार किया। योगासनों का सबसे बड़ा गुण जो है वो होता है सहज, साध्य एवं सर्वसुलभ। ओके, योगी का स्वभाव जो है वह प्रसन्नचित्त होता है। विद्यार्थियों के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? तो इसमें आपका योग अभ्यास करना जो है ये ये जो है सबसे कारगर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। क्वेश्चन नंबर 129 इज विद्यार्थियों के शारीरिक व मानसिक विकास के लिए कौन सा उपाय अधिक कारगर होगा? तो योग अभ्यास जो है इससे विद्यार्थियों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा, तो ये जो है बेस्ट ऑप्शन है। शरीर के संपूर्ण अंगों के लिए उपयोगी योगिक प्रक्रिया आपकी कौन सी है? सूर्य नमस्कार। कौन सी क्रिया? सूर्य नमस्कार। असत्य बात इसमें पहचाननी है। योगाभ्यास एक धार्मिक प्रक्रिया है, ये तो बात सत्य है। योग अभ्यास में आयु और लिंग बाधक नहीं है, कोई भी कर सकता है, ठीक है। और योगासन खाली पेट करना चाहिए, ये भी बात सही है। जल्दबाजी में योगाभ्यास नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं कि कोई धार्मिक प्रक्रिया ही है, किसी पर्टिकुलर धर्म से जुड़ा है, या अभी हमने इसको सत्य कह दिया था, ठीक है, उसके लिए सॉरी। तो योगाभ्यास जो है ये कोई भी कर सकता है, किसी भी धर्म का व्यक्ति कर सकता है, कोई पर्टिकुलर धार्मिक प्रक्रिया नहीं है कि ये करना ही है ना। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो गलत है वो ए है, बाकी आपके सारे ऑप्शन सही हैं। असत्य कथन फिर पहचानना है हमको। व्यक्ति की क्षमता में वृद्धि होती है, बिल्कुल। अगर आप योग करते हैं तो आपकी पावर डेवलप होती है ना, आपकी काम करने की क्षमता बढ़ जाती है, आपके अंदर स्फूर्ति आती है। व्यक्ति कठोर क्यों हो जाता है भाई? व्यक्ति स्वभाव से सरल है ना, प्रसन्नचित्त रहता है योग करने से, तो व्यक्ति आकर्षक जरूर हो जाता है, चेहरे पे ग्लो आता है ना, बॉडी एकदम फुर्तीली हो जाती है, एक अलग ही प्रकार की एनर्जी आती है, आत्मविश्वास भी व्यक्ति का, कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। ये सब बातें ठीक है, लेकिन कठोर तो नहीं होता आदमी। योगेश्वर किसे कहा जाता है? श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा जाता है। राष्ट्रीय योग संस्थान नई दिल्ली किसके नाम पर स्थापित है? तो ये आपका मोरारजी देसाई के नाम पर इस्टेब्लिश किया गया। बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना किसने की? स्वामी सत्यानंद सरस्वती ने बिहार स्कूल ऑफ योगा की स्थापना की। स्वामी विवेकानंद योग अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित है? बेंगलोर में स्थित है। रमामणि अयंगर स्मारक योग संस्थान कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। कहाँ स्थित है? पुणे में स्थित है। द हार्ट ऑफ योगा पुस्तक के लेखक कौन है? TKV देसिकाचार्य। आदि योगी किसे माना जाता है? आदि योगी भगवान शिव को माना जाता है। ओके, तत्व वैशारती के लेखक वाचस्पति मिश्र हैं। योगश्चित वृत्ति निरोधा सूत्र किसने दिया? पतंजलि ने। योगश्चित वृत्ति निरोधा सूत्र किसने दिया? पतंजलि ने दिया। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? संस्कृत भाषा से हुई है। पतंजलि योग सूत्र में योग के कितने अंगों का वर्णन है? योग के 8 अंगों का वर्णन है। कितने अंगों का? 8 अंगों का वर्णन है। इसमें ऑप्शन डी जो है वो आपका राइट हो जाएगा। प्राण के कितने प्रकार माने गए हैं? प्राण के आपके 5 प्रकार माने गए हैं। प्राण के 5 प्रकार माने गए हैं। क्वेश्चन नंबर 145 क्या कहता है? श्वास पर नियंत्रण रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? प्राणायाम कहते हैं। शायद पहले क्वेश्चन हमको मिला था। प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। प्राणायाम के अंतर्गत आपका पूरक, रेचक, कुंभक, ये सभी आपके प्राणायाम के अंतर्गत आते हैं। श्वास को अंदर रोकने की क्रिया को अंतर कुंभक कहते हैं। श्वास को अंदर रोक लेते हैं उस प्रक्रिया को अंतर कुंभक कहा जाता है। मस्तिष्क की पूर्ण एकाग्रता क्या कहलाती है? ध्यान कहलाती है। अष्टांग योग में यम के कितने अंग हैं? यम के 5 अंग हैं। कितने?
5 अंग हैं। परम चेतन में पूरी तरह लीन होना क्या कहलाता है? समाधि। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया गया था? ये आपका 21 जून 2015 को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 की थीम क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग। क्या थी? स्वास्थ्य के लिए योग। सूर्य नमस्कार में कितने चरण होते हैं? सूर्य नमस्कार में आपके 12 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 12 चरण होते हैं। कौन सा आसन सामान्य रक्तचाप बनाने में सहायक है? वो आपका श्वासन है। अंतरंग योग के अंतर्गत नहीं आता, प्राणायाम। अस्तेय किस अंग के अंतर्गत आता है? अस्तेय आपका यम के अंतर्गत आता है। अस्तेय जो है वो यम के अंतर्गत आता है। स्वाध्याय किसके अंतर्गत आता है? स्वाध्याय नियम के अंतर्गत आता है। पतंजलि ने मोक्ष के लिए किस शब्द का प्रयोग किया है? पतंजलि ने मोक्ष के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया है। तमोगुण प्रधान मानसिक अवस्था है मूढ़। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कहता है मृत्यु से भयों की अवस्था क्या कहलाती है? अभिनिवेश। क्या कहलाती है? अभिनिवेश। ज्ञान प्राप्ति में कष्ट को सहन करना क्या कहलाता है? तितिक्षा। अविद्या की कितनी गांठें योग दर्शन में बताई गई हैं? 5 गांठें बताई गई हैं। योग दर्शन धर्म को कितने अर्थों में बताता है? ये 10 अर्थों में बताता है। कितने? 10 अर्थों में बताता है। बंधन और मोक्ष जैन दर्शन के कितने प्रकार बताए गए हैं? 5 प्रकार बताए गए हैं। योग सूत्र में योग के कितने विघ्न बताए गए हैं? तो इसमें आपके 9 बताए गए हैं। संयम के अंतर्गत आपका क्या आता है? धारणा, ध्यान, समाधि, ये सभी संयम के अंतर्गत आते हैं। योगः कर्मसु कौशलम किस ग्रंथ में कहा गया है? ऐसा भगवत गीता में कहा गया है। किसमें? भगवत गीता में कहा गया है। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? कठोपनिषद के अनुसार योग की जो परिभाषा है वो है इंद्रिय, मन एवं बुद्धि पर नियंत्रण रखना। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र की शुरुआत किसके साथ करनी चाहिए? तो ये आसन के साथ शुरू करना चाहिए। पूर्वजों द्वारा सिखाए गए योग का उद्देश्य क्या प्राप्त करना था? मन की शांति। मन की शांति। किसी व्यक्ति के राजसिक व्यक्तित्व की जो विशेषताएं हैं वो सक्रिय होनी चाहिए। कपालभाति अभ्यास का मुख्य चिकित्सीय लाभ क्या है? वात पित्त विकार का निवारण करना, जो कि कपालभाति से ठीक हो जाता है। वात पित्त। निम्नलिखित में से कौन ध्यान का परिणामी प्रभाव नहीं है? कौन नहीं है? कॉर्टिसोल बढ़ाता है। ये देखिए ध्यान का परिणामी प्रभाव, ध्यान का जो परिणामी प्रभाव है, एक तो ध्यान लगाने से तनाव कम होता है और रक्तचाप को भी सामान्य करता है, ब्लड प्रेशर को, रक्त शर्करा को भी सामान्य करता है, लेकिन कॉर्टिसोल बढ़ाता है, ये उसका जो है परिणाम नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण, खुशी, हल्कापन, आध्यात्मिक जागृति जो विशेषताएं हैं ये सभी सत्वगुण की हैं। चित्त भूमि के अंतर्गत निम्न शामिल हैं। कौन शामिल हैं? इसमें आपका मूढ़, विक्षिप्त, निरुद्ध, ये सभी चित्त भूमि के अंतर्गत शामिल हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन। निम्नलिखित में से कौन क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं? प्रकृति और पुरुष। कौन? प्रकृति और पुरुष जो है ये क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करते हैं। इफेक्टिव टीचिंग के लिए योग की पाठ योजना कब तैयार की जाए? कक्षा से ठीक पहले तैयार करनी चाहिए। कक्षा से ठीक पहले, जस्ट बिफोर। सांख्य शास्त्र के अनुसार प्रकृति तत्व के जो घटक हैं वो मन, बुद्धि और अहंकार हैं। निम्न में से कौन सा समूह क्रिया योग कहलाता है? तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्राणिधान जो समूह है वो क्रिया योग कहलाता है। पंच क्लेशों का मूल कारण क्या है? पंच क्लेशों का मूल कारण अविद्या है। क्या हो जाएगा? अविद्या हो जाएगा। कौन सा एक ताप प्राणायाम है? भस्त्रिका जो है ये एक ताप प्राणायाम है। भस्त्रिका ताप प्राणायाम है। निम्न योगासनों में कौन सा भोजन के तुरंत बाद किया जा सकता है? वज्रासन जो है आप भोजन करने के तुरंत बाद कर सकते हैं। पथ्य अपथ्य महत्वपूर्ण अवधारणाओं के बारे में क्या है? योगी का आहार। हर समय ईश्वर की आराधना करना स्मरण कहलाता है। हर समय ईश्वर की आराधना करना स्मरण के अंतर्गत आता है। भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था? स्वामी शिवानंद ने। स्वामी शिवानंद। क्वेश्चन नंबर 185, भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किसने किया था?
महर्षि महेश योगी ने भावातीत ध्यान का प्रतिपादन किया था। बाह्य विषयों के संपर्क से इंद्रियों के निग्रह करने का अभ्यास आपका यम कहलाता है। आँखों की सफाई के लिए कौन सी क्रिया अच्छी है? तो आँखों की सफाई के लिए त्राटक क्रिया जो है वो बहुत अच्छी होती है। शरीर से अतिरिक्त वसा हटाने के लिए कौन सी क्रिया उपयोगी है? उसमें भी आपका धोती जो है वो इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है पंचमय कोश का सिद्धांत कहाँ मिलता है? पंचमय कोश का सिद्धांत आपका उपनिषद में मिलता है। योग के अनुकूल चित्त भूमि है एकाग्र और निरुद्ध। मूल बंध किससे संबंधित है? मूल बंध आपका गुदा से संबंधित है। पतंजलि योग सूत्र का जो प्रथम पाद है वो आपका समाधिपाद कहलाता है। प्रथम पाद समाधिपाद है। आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म की अवस्था समाधि कहलाती है। काम विकार के अभाव की अवस्था ब्रह्मचर्य कहलाती है। सार्वभौम महाव्रत किसे कहा गया है? सार्वभौम महाव्रत आपका यम को कहा गया है। अहिंसा की पूर्ण पालन अवस्था से प्राप्त होता है सत्यवादिता। क्या प्राप्त होता है? सत्यवादिता। संतोष का पालन करने से किसकी प्राप्ति होती है? सुख की प्राप्ति होती है। इंद्रियों पर नियंत्रण के लिए अभ्यास किया जाता है, यम का अभ्यास किया जाता है। योग का जो छठा अंग है वह आपका धारणा कहलाता है। योग का छठा अंग धारणा कहलाता है। ध्याता ध्यान और ध्येय की त्रिपुटी रहती है समाधि में। कहाँ रहती है? समाधि में। 200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। कितने? 200 क्वेश्चन। 201 नंबर क्वेश्चन कहता है किस अभ्यास के महारत से कोई पानी के ऊपर कमल के पत्ते समान तैर सकता है? प्लावनी। प्लावनी एक ऐसा अभ्यास है, अगर कोई इसमें महारत हासिल कर ले तो वो पानी के ऊपर कमल के पत्ते के समान तैर सकता है। सर्वांग योग दर्शन किसने दिया था? अरविंद ने। सर्वांग योग दर्शन देने वाले आपके अरविंद हैं। ब्रह्म कुमारीज का राजयोग किस आधुनिक योग स्कूल के अंतर्गत आता है? मेडिटेशनल योग के अंतर्गत आता है। श्री अरविंद का अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा केंद्र कहाँ स्थापित है? पौंडीचेरी में। कौन सा दिन अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है? आप सभी को पता है 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 206 देखिएगा। योग सूत्र की रचना किसने की थी? योग सूत्र की रचना पतंजलि ने की थी। इनमें से कौन शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है? शवासन। क्या हो जाएगा? शवासन जो है वह शिवानंदी के 5 योग सिद्धांतों में से एक है। भोजन करने के बाद योग का अभ्यास करने के लिए कितना समय इंतजार करना चाहिए? लगभग 2 घंटे जो है आप खाना खाने के बाद 2 घंटे के बाद ही योग कर सकते हैं। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र कहाँ से शुरू करना चाहिए? आसन से। अगर आप योग शुरू करना चाह रहे हैं तो आपको आसन से शुरू करना चाहिए उसको। पूर्वजों द्वारा योग को पढ़ाने का उद्देश्य जो था वह सिर्फ मन की शांति था। हठ योग प्रदीपिका की रचना करने वाले स्वात्माराम हैं। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज शब्द से हुई है। योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के युज शब्द से हुई है। ईशावास्योपनिषद के अनुसार कौन सा अभ्यास अमरता की ओर ले जाता है? विवेक। कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा क्या है? ज्ञानेंद्रियों, मन और बुद्धि का नियंत्रण ही कठोपनिषद के अनुसार योग की परिभाषा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पतंजलि के अनुसार दुखों को खत्म करने का समाधान क्या है? विवेक की ख्याति। ठीक है, अगर आपने विवेक हासिल कर लिया है तो उससे आपके दुख खत्म हो सकते हैं। इनमें से कौन क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ को प्रदर्शित करता है? प्रकृति एवं पुरुष। क्वेश्चन पीछे मिले भी थे ना। पतंजलि योग सूत्र में कितने अध्याय हैं? पतंजलि योग सूत्र में 4 अध्याय हैं। योग दर्शन पर बुनियादी पुस्तक कौन सी है? वो आपकी पतंजलि है योग सूत्र। कौन सी है? पतंजलि योग सूत्र। संस्कृत शब्द वेद की उत्पत्ति मूल शब्द विद से हुई है जिसका अर्थ होता है जानना। वेद के 6 तकनीकी विषयों को क्या कहा जाता है? वेदांग कहा जाता है। योगा कर्मसु, आगे क्या आ जाएगा? कौशलम आ जाएगा। योगा कर्मसु कौशलम। अभी 2-3 बार पीछे ये हमें क्वेश्चन मिल चुका है। निम्नांकित में से कौन सा प्राणायाम सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है? नाड़ी शोधन जो है ये आपका सूक्ष्म शरीर को शुद्ध करता है। नाड़ी शब्द की उत्पत्ति नाड़ शब्द से हुई है जिसका अर्थ होता है बहना।
पतंजलि योग सूत्र में योग को परिभाषित किया गया है योगा चित्तवृत्ति निरोधाः। ठीक है, पतंजलि योग सूत्र के अनुसार योग की जो परिभाषा दी गई है वो है योग चित्तवृत्ति निरोधा। आगे बढ़ते हैं, खाली स्थान भरना है तो इसमें डैश विवेक का रास्ता है। कौन? ज्ञान योग जो है यही विवेक का रास्ता है। निम्नांकित में से किसमें 3 मुख्य गुण अर्थात सत्व रजस और तमस होते हैं? पुरुष में। किसमें? पुरुष में सत्व रजस और तमस होते हैं। खाली स्थान फिर भरना है, महाभूत यानी कि यहाँ पे क्या आएगा? पृथ्वी अन्नमय कोश का सकल घटक होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 228 नंबर, निम्नांकित में से कौन सा कार्रवाई का अंग पृथ्वी तत्व का प्रतिनिधित्व करता है? वो है आपका पैर। ठीक है, कौन है? पैर है। निम्नांकित में से कौन हमारी चेतनता की एक अवस्था है? स्मृति। निम्नांकित में कौन पवित्रता के गुण को प्रदर्शित करता है? सत्व। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। डैश हमारी दुखों का कारण है। अविद्या हमारी दुखों का कारण है। अविद्या हमारे दुखों का कारण है। मन को किसी वस्तु, चित्र, ध्वनि अथवा विचार पर टिकाए रखना और केंद्रित करना ध्यान कहलाता है। आज्ञा चक्र की स्थिति है। भवों के बीच आज्ञा चक्र की स्थिति होती है। प्राण का भवों यानी कि दोनों आँखों के ऊपर जो आईब्रोज होती हैं उनके बीच का स्थान है। प्राण का प्राथमिक काम होता है श्वसन। ठीक है, निम्नांकित में कौन हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है? सिंहासन जो है ये हठ योग के अनुसार सर्वश्रेष्ठ आसन है। मिताहार को परिभाषित कीजिए। मिताहार क्या होता है? केवल अनुकूल भोजन आपका मिताहार कहलाता है। भोजन करने के उपरांत कौन सा आसन कर सकते हैं? भोजन करने के बाद हम वज्रासन कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार निम्नांकित में से कौन सा विकल्प क्लेश नहीं है? वो आपका अभ्यास है। क्या है? अभ्यास। पतंजलि योग सूत्र में वृत्ति का शाब्दिक अर्थ है मन की संतुलित अवस्था। मन की संतुलित अवस्था। चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है किसका? एक स्वस्थ मन का। चित्त प्रसादनम उल्लेख करता है एक स्वस्थ मन का। इंद्रियों को इंद्रियग्राही वस्तुओं से निकालना समाधि कहलाता है। निम्नांकित अंतःकरण में से कौन हमारी स्मृति के अनुरूप है? तो वो आपका बुद्धि है, जो वो हमारी स्मृति के ही अनुरूप है। किसी विषय पर सहजता से संशय करना क्या कहलाता है? धारणा। किसी विषय पर सहजता से संशय जो है धारणा कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 244। संस्कृत में बंद का शाब्दिक अर्थ होता है बंद करना। संस्कृत में बंद का शाब्दिक अर्थ बंद करना। पंचकोश का सिद्धांत किससे उत्पन्न हुआ है? पंचकोश का सिद्धांत आपका तैत्तरीय उपनिषद से उत्पन्न हुआ है। तैत्तरीय उपनिषद से उत्पन्न हुआ है। और फिर आगे आएगा तो यहाँ पे आ जाएगा सत्व। व्यवहार में सत्यता, सादगी और संभाव है। सत्व जो है, सत्व व्यवहार में सत्यता, सादगी और संभाव है। आगे बढ़ते हैं, लंबी एकाग्रता ले जाती है। लंबी एकाग्रता समाधि में ले जाती है। लंबी एकाग्रता समाधि में ले जाती है। स्वयं को उच्च सिद्धांतों के लिए उत्सर्ग एवं समर्पण है ईश्वर प्राणिधान। क्या हो जाएगा? ईश्वर प्राणिधान। फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना निष्काम कर्म है। फलों की आसक्ति के बगैर कर्तव्य करना निष्काम कर्म कहलाता है। प्राणायाम का अभ्यास एक प्रकार की यौगिक क्रिया है जो संशोधित करता है प्राणमय कोश। क्या संशोधित करता है? प्राणमय कोश। निम्नांकित में से कौन सी संतुलनकारी योग मुद्रा है? वो आपकी नटराजासन है। कौन सी मुद्रा? नटराजासन हो जाएगी। रिक्त स्थान भरें। किसी चीज़ को समझने में, सुनने में और अभ्यास करने में अक्षमता है प्रमाद। क्या हो जाएगा? प्रमाद जो है ये किसी भी चीज़ को समझने, सुनने और अभ्यास करने में एक क्षमता है। रिक्त स्थान भरें। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम और श्वसन को बहुत अच्छा संयोजन है। जो सूर्य नमस्कार है ये प्राणायाम और श्वसन का बहुत अच्छा संयोजन है, कॉम्बिनेशन है। निम्नांकित में से कौन सा आसन मत्स्येंद्र ऋषि के नाम पर है? अर्ध धर्म त्रिसेंद्रासन जो है ये आपका किसका? मत्स्येंद्र ऋषि के नाम पर है। मत्स्येंद्र ऋषि के नाम पर है। कौन सी मुद्रा भुजंगासन और शलभासन का अद्भुत संयोजन है? वो है आपका सर्पासन। ठीक है, इनका जो संयोजन है, इनका जो कॉम्बिनेशन है, इनका जो योग है वो आपका सर्पासन कहलाता है। इनमें से कौन एक क्रिया है? उज्जयी जो है एक क्रिया है। प्रत्येक योग शिक्षक को अभ्यास सत्र प्रारंभ कहाँ से करना चाहिए? आसन के साथ। कहाँ से? आसन के साथ। भोजन
एवं योगाभ्यास के बीच न्यूनतम कितना समय का अंतर होना चाहिए? 2 घंटे का। पतंजलि के अनुसार 5 प्रकार के यम हैं। कौन कौन से? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह। ठीक है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य एवं अपरिग्रह 5 प्रकार के यम हैं। निम्नलिखित में से कौन पंचभूत नहीं है? सूर्य का प्रकाश पंचभूत नहीं है। अष्टांग मार्ग किस दर्शन का योगदान है? अष्टांग मार्ग आपका बौद्ध दर्शन का योगदान है। कौन त्रिगुण नहीं है? एकाग्र त्रिगुण नहीं है। इनमें से यम नहीं है। संतोष यम नहीं है। प्राण का अर्थ है, तो इसमें आपका प्राण ऊर्जा, वायु, ऑक्सीजन, ये सभी प्राण के अर्थ होते हैं। प्राण के अर्थ होते हैं। पूरक, कुंभक और रेचक के मध्य जो अनुपात है वो आपका 1:4:2 का अनुपात है। शंकराचार्य की मुख्य शिक्षा है ब्रह्म ही केवल सत्य है, यह संसार असत्य है। ब्रह्म ही केवल सत्य है, यह संसार असत्य है। निम्नलिखित में से कौन साधन चतुष्टय का भाग नहीं है? ध्यान आपका साधन चतुष्टय का भाग नहीं है। योग के अनुसार राग क्लेश है, प्रेम, आसक्ति, ये सभी राग हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। रिक्त स्थान भरें। मन डैश के अभ्यास द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। मन जो है मेडिटेशन के अभ्यास के द्वारा अल्फा अवस्था में आ जाता है। स्थित प्रज्ञ का वर्णन है भगवत गीता में। स्थित प्रज्ञ का वर्णन किसमें है? भगवत गीता में। योग में किन शक्तियों का विकास किया जाता है? योग में आपका शारीरिक, मानसिक, गुप्त, है ना, इन सभी शक्तियों का विकास किया जाता है। क्वेश्चन कहता है योग वह प्राचीन पथ है जो व्यक्ति को अंधेरे से प्रकाश में लाता है। ये जो बात कही गई है वो सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने कही है। भक्ति योग में किन बातों पर बल दिया जाता है? भक्ति योग में श्रद्धा पर, समर्पण पर, आस्था पर, इन सभी पर बल दिया जाता है। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान। सांख्य योग का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान। सांख्य में कितने तत्वों का समावेश होता है? सांख्य में 25 तत्वों का समावेश होता है। यम योग साधना का प्रथम सोपान है। यम जो है यह योग साधना का प्रथम सोपान है। यम का अर्थ किस प्रकार के संगम से लगाया जाता है? यम का अर्थ जो है वो मन के, वचन के, कर्म के, इन सभी प्रकार के संगम से लगाया जाता है। पुरुष और पुरुष विशेष के बीच का जो माध्यम है वो आपका प्रकृति है। क्या है? प्रकृति है। आगे बढ़ते हैं। त्रिगुण के अंतर्गत कौन कौन से गुण आते हैं? त्रिगुण के अंतर्गत आपका सत्वगुण आता है, रजोगुण आता है, तमोगुण, ये सभी त्रिगुण के अंतर्गत आते हैं। रजोगुण किस प्रकार का होता है? रजोगुण आपका गत्यात्मक भी हो सकता है, रजोगुण आपका रागात्मक भी हो सकता है, इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। तमोगुण में किस प्रकार के गुण होते हैं? तमोगुण में आपका स्थैत्मिक भी होता है, अज्ञानात्मक भी होता है। ऑप्शन सी इज द राइट वन ओवर हियर। यम के अंतर्गत किन सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया? यम के अंतर्गत आपका अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सभी सामाजिक नियमों के पालन पर बल दिया गया, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 283 इज महर्षि पतंजलि के अनुसार नियमों की संख्या कितनी है? 5। किन बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है? तो वन, आश्रम, परिस्थिति, इन सभी बातों के अनुसार धर्म का पालन करना तप कहलाता है। इंद्रियों पर नियंत्रण क्या कहलाता है? इंद्रियों पर नियंत्रण ब्रह्मचर्य कहलाता है। शारीरिक व मानसिक आत्मसंतुष्टि को क्या कहा जाता है? संतोष। क्या कहा जाता है? संतोष कहा जाता है। योग दर्शन में आसन किसे कहा जाता है? योग दर्शन में आसन आपका स्थिरता पूर्वक बैठने को, सुख पूर्वक बैठने को आसन कहा जाता है। सांख्य दर्शन के अनुसार जीवन का परम पुरुषार्थ किन दुखों से मुक्ति पाना है? वो आपका आदि भौतिक दुखों से। किन दुखों से? आदि भौतिक दुखों से। सत्व का अर्थ क्या है? सत्व का अर्थ है प्रकाश। सत्व का अर्थ है प्रकाश। ब्रह्म ज्ञान उपनिषदों या वेदांतों की विषय वस्तु है। यह कथन किसका है? यह कथन शंकराचार्य का है। आत्मा की कितनी अवस्थाएं हैं? आत्मा की 4 अवस्थाएं बताई गई हैं। उपनिषदों में मोक्ष की कितनी व्याख्याएं की गई हैं? इसमें आपकी 2 व्याख्याएं की गई हैं। वेदों में मानव के किन उद्देश्यों का वर्णन किया गया है? तो वेदों में मानव के जो उद्देश्य हैं, नंबर 1 धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है, यही 4 पुरुषार्थ भी हैं और इन्हीं उद्देश्यों का वर्णन किया गया है वेदों में, इसलिए ऑप्शन नंबर जो इसमें आपका या है वो आपका राइट हो जाएगा। हम आगे बढ़ते हैं।
संत और योगी मोक्ष प्राप्ति के लिए कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं? तो संत और योगी जो हैं वो आपके ध्यान, तप, साधना ये सभी क्रियाएं करते हैं। जिन साधनों को अपना करके आत्मा की सिद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है उसे योग कहते हैं। ये परिभाषा किस धर्म में दी गई है? ये बात आपकी जैन धर्म में कही गई है। मुख्य उपनिषद कितनी संख्या के होते हैं? मुख्य उपनिषद आपके 13 संख्या, मुख्य उपनिषदों की संख्या 13 होती है। मन को एकाग्रता के साथ एक विषय पर लगाना क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। क्या कहलाता है? ध्यान कहलाता है। प्रकृति किस प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है? प्रकृति आपकी व्यक्त, अव्यक्त इन सभी प्रकार के गुणों से परिपूर्ण है। योग के कौन से आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं? तो योग जो है सामाजिक और नैतिक सभी प्रकार के आधार महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अष्टांग योग का प्रथम अंग जो है वो आपका यम है। अष्टांग योग का प्रथम अंग जो है वो आपका यम है। 300 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। यम द्वारा योगी के मन के कौन कौन से भाव उत्पन्न होते हैं? तो यम द्वारा योगी के भाव, शुभ भाव और आंतरिक भाव ये जो हैं क्या होते हैं? ये उत्पन्न होते हैं। पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? युजरे, योगे, है ना, युज समाधो, युज संयमने, इन सभी के इन शब्दों ये जो जो है पाणिनि के अनुसार योग शब्द की उत्पत्ति इन धातु से हुई है, चाहे पर युजर योगे हो, युज समाधो और युज संयमने हो। योग शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति युज से हुई है। योग का आदिवक्ता किसे माना जाता है? हिरण्यगर्भ को योग का आदिवक्ता माना जाता है। योग के प्रारंभ करने का जिक्र निम्न में से किस ग्रंथ में है? श्रीमद् भगवद गीता में। गीता के कौन कौन से श्लोक में योग व्युत्पत्ति क्रम बताया गया है? तो वो आपका 4, 4/1, 2, 3 ये सभी जो हैं श्लोक हैं जिनमें योग उत्पत्ति क्रम बताया गया है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने योग का उपदेश किसको दिया था? सूर्य को दिया था। किसको दिया था? सूर्य को। योग सूत्र की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने। योग सूत्र की रचना किसने की? महर्षि पतंजलि ने। आयुर्वेद के अनुसार निम्न में से कौन सा स्वास्थ्य का लक्षण है? तो आपका धातु की साम्यावस्था तथा शरीर से मल निष्कासन एवं मन, इंद्रियों और आत्मा की प्रसन्नता यही स्वास्थ्य का लक्षण है। मनोमय कोश में क्लेशों के जमाव के कारण रोग का सूक्ष्म स्वरूप जन्म लेता है जिसे आदि कहा जाता है। जिसे आदि कहा जाता है। निम्न में से कौन सी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है? तो इसमें आपका अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, परिस्थितियों से उचित समायोजन, उत्तरदायित्व की पूर्ति, ये सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता है। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। आदि की उत्पत्ति होती है। आदि की उत्पत्ति मानसिक स्तर पर होती है। किस स्तर पर होती है? मानसिक स्तर पर होती है। आदि का अन्नमय कोश या स्थूल शारीरिक स्तर पर बीमारी के रूप में प्रकट होने को व्याधि कहते हैं। क्या कहते हैं? जो है बीमारी के रूप में प्रकट होने को व्याधि कहते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषता कौन सी है? अपनी भूमिकाओं का सही निष्पादन, यानी कि आप सामाजिक रूप से स्वस्थ हैं। परिस्थितियों के उचित समायोजन, उत्तरदायित्व, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का अच्छी तरीके से निर्वहन करना, ये सभी सामाजिक स्वास्थ्य की विशेषताएं हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। सामान्य व्याधि जो है वह आपकी वातावरण के साथ अंतःक्रिया में असंतुलन के लक्षण उत्पन्न होने से उत्पन्न होती है। योग के अनुसार रोग उत्पत्ति के मूल कारण क्या हैं? क्लेशों का मनोमय स्तर में जमाव, कामाशय या वासना, चित्त विक्षेप, ये सभी योग के अनुसार रोग उत्पत्ति के मूल कारण हैं जिनसे रोग उत्पन्न होता है। सत्वगुण निम्न में से किसका प्रतीक है? सत्वगुण आपका जो है ज्ञान का प्रतीक है। सभी प्रकार की दुखात्मक अनुभूतियां एवं मानसिक विचलनता में से कौन से गुण के कारण उत्पन्न होती है? रजोगुण के कारण। निम्न में से कौन से सत्वगुणी व्यक्ति के लक्षण हैं? तो इसमें आपका धार्मिक, जो सत्वगुणी व्यक्ति होता है वो धार्मिक होता है, दानी होता है, कृतज्ञ होता है, धौर, स्थिर, गंभीर, दयालु, परोपकारी, सदाचारी, पवित्रता से युक्त, साहसी और कुशल व्यक्ति सत्वगुणी व्यक्ति कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। किस वेद में योग के बारे में उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में योग के बारे में उल्लेख किया गया है। भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग का उत्सव किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जाता है? वो आपका आयुष मंत्रालय है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? योग शब्द की उत्पत्ति आपकी संस्कृत भाषा से हुई है।
योग का जन्मदाता जो देश है वो कौन सा है? भारत योग का जन्मदाता है। योग समाधि है, यह कथन किसका है? यह आपका वेद व्यास का है। योग दिवस को लोगों किसका प्रतीक है? योग दिवस जो है किसका प्रतीक है? का लोगो, योग दिवस का जो लोगो है वो किसका प्रतीक है? इंद्रियों को एकाग्रचित करना, इंद्रियों को एकाग्रचित करने का लोगो है वो। संस्कृत के शब्द युज का अंग्रेजी समानार्थी क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। योगा चित्त वृत्ति निरोधा किसने कहा है? पतंजलि ने कहा है। योग की परिभाषा जो है ये योगा चित्त वृत्ति निरोधा, ये पतंजलि के अनुसार दी गई है। योग का मुख्य उद्देश्य है आपका सर्वांगीण विकास करना, शारीरिक, मानसिक, चारित्रिक, आध्यात्मिक हर तरीके का विकास करना। चित्त की वृत्तियाँ कितनी हैं? चित्त की वृत्तियाँ आपकी कितनी हैं? 5 हैं। कौन सा अभ्यास योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है? प्राणायाम जो है वो योग का आंतरिक अभ्यास नहीं है। योग में यम का कौन सा अंग नहीं है? तो इसमें तप नहीं है। भगवत गीता में धम्म के कितने अंग बताए गए हैं? 12 अंग बताए गए हैं। कितने? 12 अंग बताए गए हैं। राजयोग के कितने अंग हैं? राजयोग के आपके 8 अंग बताए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 334 इस क्वेश्चन कहता है हठ योग के अंग हैं। हठ योग में आपके 6 अंग हैं। विष्णु पुराण में भक्ति के कितने प्रकार हैं? विष्णु पुराण में भक्ति के आपके 9 प्रकार हैं। यम नियम के ध्येय की साधनाएं जो है वो आपकी योग है, ज्ञान है, कर्म उपासना, ये सभी यम नियम के ध्येय की साधनाएं हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाता है। आत्मा के विभाग हैं। आत्मा में आपके बुद्धि, अर्धचेतन, चेतन, ये सभी आत्मा के विभाग के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। प्रकृति में कितने गुण पाए जाते हैं? प्रकृति में आपके 3 गुण पाए जाते हैं। पाराशर संहिता में यम की संख्या कितनी है? पाराशर संहिता में यम की संख्या 10 है। कितनी? 10 है। याज्ञवल्क्य संहिता में याज्ञवल्क्य संहिता में नियम के कितने अंग हैं? नियम के 10 अंग बताए गए हैं। योग किस भाषा के युज शब्द से बना है? तो योग जो है आपका वो संस्कृत के युज शब्द से बना हुआ है। हमारा मन यानी चित्त उपादान कारण का स्रोत है जो त्रिगुणात्मक भाव उत्पन्न करता है। ये तीनों गुण में से कौन सा गुण नहीं है? अस्तोगुण। कौन सा गुण नहीं है? अस्तोगुण। ठीक है। 343 नंबर इस क्वेश्चन, किस व्याकरणाचार्य महर्षि ने योग शब्द का अर्थ युज धातु से युज समाधि, युजी योगे, युज संयन लगाया है? किसने? पाणिनि लगाया है। किसने? पाणिनि। किस आचार्य ने समय को ही योग का मूल माना है? समय के लिए मन या चित्त का वश में होना आवश्यक है। चित्त की वृत्तियों को रोकना आवश्यक है, अतः उन्होंने योग का अर्थ क्रिया योगाश्चित वृत्ति निरोधा, चित्त वृत्तियों में वासनाएं, आकांक्षाएं, लोभ, मोह आदि अपेक्षाओं के विचार आते हैं जिसमें व्यक्ति जीवन पर्यंत फंसा रहता है, ऐसा महर्षि पतंजलि कहते हैं। योग पद्धतियाँ या प्रकार कितने हैं? 7 हैं। कितने हैं? 7 हैं। योग पद्धतियों में कौन सा प्रकार नहीं है? तो इसमें आपका धर्म योग नहीं है। किन समन्वयवादी दृष्टिकोण में प्रस्तुत किया गया कि इस प्रक्रिया में व्यक्तित्व के सभी पक्षों शारीरिक, मानसिक, भावात्मक तथा आध्यात्मिक की सर्वांगीण उन्नति को साथ लेकर चलने की बात कही जाती है। तन मन को स्वस्थ रखने के लिए आसन प्राणायाम ही नहीं अपितु यम नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान की भी महत्वपूर्ण भूमिका है, ऐसा राजयोग में कहा गया है। किसमें कहा गया है? राजयोग में कहा गया है। वर्तमान समय में प्रधानतः कितनी आध्यात्मिक विचारधारा प्रचलन में हैं? इनमें से कौन सी विचारधारा प्रचलन में नहीं है? तो आपकी जो है पारसी विचारधारा प्रचलन में नहीं है। वेद मूलक विचारधारा, बौद्ध विचारधारा, जैन विचारधारा के अतिरिक्त अन्य विचारधाराएं कौन सी हैं? उसमें आपका जो है राधा स्वामी है, ब्रह्म कुमारी है, सिख पंथी है, ये सभी विचारधाराएं इसमें आती हैं। उत्साह, साहस, धर्म, तत्वज्ञान, दृढ़ निश्चय किस साधक तत्व के आवश्यक तत्व हैं? ये आपके आध्यात्मिक योग के साधक तत्व हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 351 इज संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। यह परिभाषा किसने दी है? याज्ञवल्क्य ने। क्या कहा? संसार सागर से पार होने की मुक्ति की युक्ति का नाम ही योग है। यह परिभाषा याज्ञवल्क्य की है। वेद व्यास किसके पुत्र थे? वेद व्यास भगवान मुनि शकदेव के पुत्र थे।
किसने कहा था कि गुरु शुद्ध चरित्र का आध्यात्मिक प्रतीक होता है? जेंटिल का स्टेटमेंट है। किसने कहा? जेंटिल ने कहा। चेयर पोज किस आसन को कहा जाता है? उत्कटासन को चेयर पोज कहा जाता है। अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को एक जगह इकट्ठा करना, उन्हें संतुलित करना और बढ़ाना, ये परिभाषा किसकी है? डॉक्टर राधाकृष्णन की है। समाधि से पूर्व की अवस्था को ध्यान कहा जाता है। समाधि से पूर्व की अवस्था को ध्यान कहा जाता है। भारतीय दर्शनों में किस पक्ष की प्रमुखता होती है? भारतीय दर्शनों में नीति पक्ष की प्रमुखता होती है। भारतीय दार्शनिकों के अनुसार पुरुषार्थ कितने होते हैं? 4। जैसा मैंने आपको बताया था, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। भारतीय संस्कृति को कौन गौरवान्वित करता है? भारतीय दर्शन शास्त्र जो है यह भारतीय संस्कृति को गौरवान्वित करता है। योग का प्रारंभ किसने किया? इससे संबंधित वर्णन निम्न में से किस ग्रंथ में मिलता है? वो आपका गीता में मिलता है। गीता में निम्न में से कौन से अध्याय में योगोत्पत्ति की बात कही गई है? वह है आपका 4th अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 3 के बीच में योगोत्पत्ति की बात कही गई है। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने निम्न में से किसे योग का ज्ञान प्रदान किया था? वो आपका विवस्वान को किया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्न में से किसे समस्त विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है? हिरण्यगर्भ को समस्त विधाओं और कलाओं का प्रवर्तक माना गया है। पाणिनिकृत धातु पाठ में निम्न में से कौन सा युज धातु है? तो इसमें आपका दिवादि गणीय युज धातु है, रुधादि गणीय युज धातु है, चुरादि गणीय युज धातु है। ये सभी युज धातुएं हैं। ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है? तो इसमें आपका दिवादि गुणीय युज धातु समाधि और रुदादि गणीय युज धातु आपकी युजिर योगे में आ जाता है। चुरादि गणीय युज धातु जो संयम को इंडिकेट करता है। तो ये आपके सभी ऑप्शन सही हैं। जुजिर योगे का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ मिलना, जोड़ना, संयुक्त होना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है योग शब्द निम्न में से कौन सी उत्पत्ति के अनुसार बना है? तो आपका युजते अनेन इस व्युत्पत्ति के अनुसार युजी यगे धातु से कर्ण अर्थ में धय प्रत्यय करके धय प्रत्यय लगाने से बना हुआ है। शैव, शाक्त और वैष्णवों के धार्मिक साहित्य को क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। कपालभाति के द्वारा मस्तिष्क के सम्मुख पार्श्व तथा फुफ्फुस या फेफड़े की शुद्धि की जाती है। इस योग से आराम मिलता है, नाड़ियों को मजबूती मिलती है और जो है इसमें आपका लीवर मजबूत होता है। तो नाड़ियों को मजबूती मिलती है, ये बात आपकी ठीक है। मोक्ष अथवा मुक्ति का उपाय क्या है? मोक्ष अथवा मुक्ति का उपाय है मानसिक कष्टों से छुटकारा पाना। आभ्यंतर तथा बाह्य इंद्रियां मिलकर के कहलाती हैं भयोदशकरण। अहंकार का प्रमुख कारण आपका बुद्धि होता है। अहंकार का प्रमुख कारण आपका बुद्धि होता है। निम्नलिखित में से कौन से तथ्य नियम से संबंधित हैं? तो इसमें आपका शौच, तप और स्वाध्याय ये सभी नियम से संबंधित हैं। योग का पिता आपका महर्षि पतंजलि को कहा जाता है। सूर्य नमस्कारासन प्रक्रिया में पैरों की एड़ियां कैसी होनी चाहिए? इसमें आपकी जो है दोनों पैरों की एड़ियां मिली हुई होनी चाहिए। पैरों से सिर तक का भाग सरल रूप से सीधा करके खड़ा रहे। बस यही दो, इस तरीके से उसमें जो है पोजीशन होनी चाहिए। योग सूत्र में 4 पाद हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? तो आपका मानसिक पाद नहीं है, बाकी सभी हैं। ठीक है, हम सभी अनंत शक्ति के स्वामी हैं। योग हमें इसी शक्ति के रहस्य से परिचित कराता है। ये परिभाषा योगी रामचरक ने दी है। योग कर्मसु कौशलम उक्ति किसमें लिखी हुई है? ये आपकी श्रीमद् भगवत गीता में लिखी हुई है। नौली क्रिया किस अंग का व्यायाम है? नौली क्रिया जो है आपकी ये पेट का व्यायाम है। भगवत गीता में यम के कितने अंग बताए गए हैं? भगवत गीता में यम के 12 अंग बताए गए हैं। महर्षि पतंजलि ने कितने यम बताए हैं? महर्षि पतंजलि ने आपके 5 यम बताए हैं। अहिंसा के प्रकार कौन कौन से हैं? अहिंसा में आपका मानसिक या बौद्धिक अहिंसा हो सकती है, शारीरिक अहिंसा हो सकती है, वाचक अहिंसा भी हो सकती है। ये सभी अहिंसा के प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। किन तत्वों में एक रूपता होना ही सत्य है? तो मन में, कर्म में, वचन में, इन सभी में एक रूपता अगर है तभी सत्य है। पशु पक्षियों में
किस प्रकार के गुणों को देखा जा सकता है? पशु पक्षियों में भय, भूख, निद्रा, इन सभी गुणों को देखा जा सकता है। अस्तेय के प्रकार कौन कौन से हैं? अस्तेय में आपका बौद्धिक अस्तेय हो सकता है, वाचिक अस्तेय, शारीरिक अस्तेय, ये सभी अस्तेय के प्रकार हैं, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। नियम का अष्टांग योग में कौन सा स्थान है? वो आपका दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। याज्ञवल्क्य संहिता में कितने नियम के अंग बताए गए हैं? 10 नियम के अंग बताए गए हैं। मन, कर्म, वचन के आधार पर अपरिग्रह के कितने प्रकार हैं? 3 प्रकार हैं। अपरिग्रह के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो अपरिग्रह देखिए आपका बौद्धिक अपरिग्रह 3 होते हैं, जिसमें आपका बौद्धिक अपरिग्रह, वाचिक अपरिग्रह और शारीरिक अपरिग्रह, ये 3 होते हैं। तो ऑप्शन डी इसमें आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। भक्ति योग में किस बात पर बल दिया जाता है? भक्ति योग में आपका ईश्वर में श्रद्धा, समर्पण की भावना और आस्था, इन सभी पर बल दिया जाता है। नवधा भक्ति में ईश्वर तक जाने का मार्ग क्या है? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, ये सभी जो हैं नवधा भक्ति में ईश्वर तक जाने के मार्ग हैं। ध्यान के प्रकार कौन से हैं? तो इसमें सगुण ध्यान और निर्गुण ध्यान, ये दोनों ही ध्यान के प्रकार हैं। संप्रज्ञात समाधि कितने प्रकार की होती है? संप्रज्ञात समाधि आपकी 4 प्रकार की होती है। चित्त की वृत्तियों के कितने भाग होते हैं? चित्त की वृत्तियों के 5 भाग होते हैं। ब्रह्मचर्य के प्रकार कौन कौन से हैं? ब्रह्मचर्य देखिए आपका बौद्धिक ब्रह्मचर्य हो सकता है, वाचिक ब्रह्मचर्य हो सकता है, शारीरिक ब्रह्मचर्य हो सकता है, इसलिए ऑप्शन डी इज द राइट वन। राजयोग के कितने अंग होते हैं? राजयोग के आपके 8 अंग होते हैं। राजयोग का चौथा अंग कौन सा है? राजयोग का चौथा अंग आपका प्राणायाम है। पतंजलि के अनुसार ज्ञान का वास्तविक स्रोत आपका आत्मा है। आत्मा के कितने विभाग हैं? आत्मा के आपका चेतन, बुद्धि, अर्धचेतन, ये सभी आत्मा के विभाग हैं। हठ योग के कितने अंग हैं? हठ योग के आपके 6 अंग हैं। हमारे 400 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। कितने क्वेश्चंस? 400 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। और आगे अब बढ़ते हैं और आपको बताते चलें डियर फ्रेंड कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। आपको चारों पेपर के कंप्लीट नोट्स मिलते हैं, जिसमें आपको फुल चारों पेपर का सब्जेक्टिव कंटेंट, फुल ऑब्जेक्टिव कंटेंट, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में अच्छा करने के लिए सब्जेक्टिव जरूरी होता है, ठीक है। और फिर आपको 1 लीनियर कंटेंट मिल जाता है। 1 लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं, ठीक है। और किसी भी एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड सबसे बड़ी बात ये, आपको सब्जेक्टिव मिल गया, ऑब्जेक्टिव मिल गया, 1 लीनियर, प्रीवियस ईयर, ये सारा मिलने के बाद जो मार्केट में हमारा जैसे गोल्ड सीरीज़ का क्वेश्चन बैंक आया है, गोल्ड सीरीज हो गया, आपका पवन का क्वेश्चन बैंक आया है, ये शायद हम पवन से ही पढ़ रहे हैं अभी, ठीक है। और आपका जो नया इजी नोट्स आया है, इन सभी की कंप्लीट पीडीएफ भी तैयार करके स्टूडेंट्स तक पहुंचाई जाती है, ताकि स्टूडेंट्स को ये ना लगे कि हमने मार्केट का कंटेंट नहीं पढ़ा, या जो है कि उनके अंदर ये ना रह जाए कि हमसे छूट गया। इसलिए इसकी भी कंप्लीट अच्छे तरीके से वेल प्रिपेयर्ड पीडीएफ बच्चों तक पहुँचा दी जाती है। अगर आप मार्केट से खरीदते हैं तो आपको सिर्फ मान लीजिए आप इजी नोट्स खरीदेंगे, ठीक है, या आप पवन का ले लेंगे या गोल्ड सीरीज का, तीनों तो लाएंगे नहीं। लेकिन हमारे पास आपको बेनिफिट ये है कि हमारा कंटेंट तो आपको मिलता ही है, साथ में आपको गोल्ड सीरीज, पवन, इजी नोट्स, इन सब की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाती है, ठीक है। और अगर आप ये तीनों ना भी पढ़ें, सिर्फ हमारा कंटेंट पढ़ें, तब भी आपके लिए बहुत बेस्ट रहेगा, बहुत अच्छा कर पाएंगे। 4th सेमेस्टर लास्ट सेमेस्टर है आपका, और जितना अच्छा कर सकते हैं कर लीजिए। भक्ति शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? भक्ति शब्द की उत्पत्ति भुज शब्द से हुई है, भज से। प्रकृति के तत्व कितने होते हैं? प्रकृति के आपके 24 तत्व होते हैं। मंत्र योग का जन्म किससे हुआ? मंत्र योग का जन्म आपका वेदों से हुआ। श्रीमद् भागवत व विष्णु पुराण के अनुसार भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति आपकी 9 प्रकार की होती है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? भक्ति 9 प्रकार की होती है। भक्ति कौन कौन सी होती है? भक्ति जो है आपकी सकाम भक्ति हो सकती है, निष्काम भक्ति, अपार व पार भक्ति, ये सभी प्रकार की भक्ति होती है। मन कितने प्रकार के होते हैं? मन आपके 2 प्रकार के होते हैं। स्वाध्याय का तात्पर्य होता है आत्मचिंतन, मनन, विचारों की शुद्धता, यही आपका स्वाध्याय है। हमारा शरीर कितने महाभूतों से निर्मित है? हमारा शरीर 5 महाभूतों से निर्मित है। सांख्य दर्शन के रचयिता कौन है? महर्षि कपिल। प्राणायाम की क्रियाएं कौन कौन सी हैं? प्राणायाम में आपका सांस को अंदर खींचना, सांस को फेफड़ों में रखना, सांस को बाहर छोड़ना, यही सारा आपका प्राणायाम के अंतर्गत आता है। पुरुष की स्थितियां कौन कौन सी हैं? तो इसमें आपका बंधक, मुक्त, चेतन, ये सभी पुरुष की स्थितियां हैं।
ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। सांख्य दर्शन के अनुसार दुख कितने होते हैं? सांख्य दर्शन के अनुसार आपका आध्यात्मिक दुख हो सकता है, आदि दैविक दुख हो सकता है, आदि भौतिक दुख भी हो सकता है। ऑप्शन डी। सत्य का तात्पर्य है प्रकाश और ज्ञान। वेदों में मानव को कितने उद्देश्यों को महत्व दिया गया है? वेदों में मानव के 4 उद्देश्यों को महत्व दिया गया है। संप्रज्ञात समाधि के कितने भेद हैं? 4। संप्रज्ञात समाधि के 4 भेद हैं। भारतीय दार्शनिक परंपरा के कितने भाग हैं? तो इसके आपके 2 भाग हैं। विषय के अनुसार निद्रा के कितने भेद होते हैं? 3। कृष्णामाचार्य योग केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका चेन्नई में है। अष्टांग केंद्र कहाँ स्थित है? ये आपका मैसूर में स्थित है। कहाँ स्थित है? मैसूर में। स्वास्थ्य प्राप्ति के लिए शरीर शुद्धि का उल्लेख अष्टांग योग के किन अंग में किया गया? नियम के अंतर्गत। ब्रह्मचर्य का उल्लेख अष्टांग योग के किस अंग में किया गया? ये यम के अंतर्गत। ब्रह्मचर्य पालन में शरीर में किन तत्वों को कभी कमी नहीं होती? तो इसमें आपका फास्फोरस एवं मैग्नीशियम, आयोडीन, नाइट्रोजन, इन चीज़ों की कभी भी कमी नहीं होती है। आस्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या 6 है। नास्तिक दार्शनिक वेद के भागों की संख्या 3 है। योग दर्शन के आचार मीमांसा में कितने अंग हैं? तो इसमें आपके 8 अंग हैं। योग दर्शन में मन का निम्नलिखित में से कौन सा अंग है? तो इसमें आपका भावात्मक, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, ये सभी जो हैं इसमें अंग आ जाते हैं। 1 औंस स्वास्थ्य 1 टन खाद से कहीं अधिक मूल्यवान है। क्योंकि ये धन की सबसे प्राचीन और मूल्यवान किस्म है, ये परिभाषा हॉल की है। हे स्वास्थ्य, तुम अमीरों के लिए वरदान हो, गरीबों के लिए धनिक हो, जो कोई भी इसे बहुत कम पैसे में खरीद सकता है और उसके बिना इस संसार में कोई भी मनोरंजन नहीं कर सकता। यह कथन बेन जॉनसन का है। स्वास्थ्य का संबंध हमारा संपूर्ण जीवन से होता है। स्वास्थ्य का संबंध हमारा संपूर्ण जीवन से होता है। सभी सभ्यताओं में स्वास्थ्य की जो धारणा होती है वो अपनी अपनी सभ्यता के अनुसार होती है। शरीर एवं मस्तिष्क के पूर्ण रूप से कार्य करने की अवस्था को सकारात्मक स्वास्थ्य कहते हैं। जिसके पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है और आशावादी व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। ये आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो गया। बच्चों के मेरुदंड में जो है 33 अस्थियां होती हैं। अस्थियों का शरीर में क्या कार्य है? अस्थियां शरीर को एक आकार देती हैं। चेहरे में कुल 14 हड्डियां होती हैं। चेहरे में 14 हड्डियां होती हैं। दोनों पैरों में कुल कितनी अस्थियां होती हैं? दोनों पैरों में आपकी 62 हड्डियां होती हैं। कंधे के स्थान पर किस प्रकार की संधि पाई जाती है? कंधे के स्थान पर कंदुक खलिका संधि पाई जाती है। मेरुदंड का मुख्य काम क्या है? मेरुदंड का मुख्य काम है सुषुम्ना की रक्षा करना। सुषुम्ना की रक्षा करना। कंधे का जोड़ किस संधि का उदाहरण है? कंधे का जोड़ जो है आपका वो कंदुक खलिका संधि का उदाहरण है। मांसपेशी जो होती है वो आपकी ऐच्छिक, अनैच्छिक, हृदय, ये आपकी मांसपेशियां होती हैं। मांसपेशी के बीच के भाग को तुंद कहते हैं, यानी कि बेली। मांसपेशियों का विशेष लक्षण होता है, इसमें आपका मांसपेशियां जो होती हैं वो सिकुड़ती भी हैं, फैलती भी हैं। ये इसके विशेष लक्षण होते हैं। एक स्वस्थ स्त्री के 1 घन मिलीमीटर में लाल रक्त कणों की संख्या कितनी होती है? 45 लाख। लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शिशु जन्म के पूर्व कहाँ होता है? तितली में। शरीर का सिपाही किसे कहते हैं? शरीर का सिपाही श्वेत रक्त कणिकाओं को शरीर का सिपाही कहा जाता है। सर्वप्रदाता रक्त वर्ग आपका O है। रक्त परिसंचरण प्रणाली में शरीर के यह भाग सम्मिलित रहते हैं। कौन से? रक्त, हृदय, धमनियां और सिराएं, ये भाग उसमें सम्मिलित रहते हैं। सामान्यतः स्वस्थ शरीर में रक्त की जो मात्रा है लगभग 6 लीटर होती है। लगभग 700 लाल रक्त कणिकाओं के पीछे श्वेत रक्त कण जो पाया जाता है वो आपके 50 होते हैं। रक्त का प्रमुख कार्य रोगों से रक्षा करना, हार्मोन्स का संवहन करना, तापक्रम का नियमन करना, यही रक्त का ब्लड का मुख्य काम होता है। इस रक्त वर्ग के व्यक्ति सभी रक्त वर्गों को रक्त दे सकता है किंतु ले नहीं सकता। वो है आपका रक्त O, क्या? ब्लड ग्रुप O, ठीक है। रक्त के संगठन में प्लाज्मा और कणिकाओं का अनुपात क्या होता है? प्लाज्मा 55% होता है, कणिकाएं 45% होती हैं। हम 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेते हैं? तो लगभग 18 बार। कोशिकाओं में सभी तत्वों पर चयापचय और उनसे ऊर्जा तथा ऊष्मा प्राप्ति किसके द्वारा होती है? ऑक्सीजन के द्वारा। किसके द्वारा होती है? ऑक्सीजन के द्वारा होती है। श्वास नली के ऊपरी भाग को स्वर मंत्र कहते हैं। स्वर यंत्र के बाद के वायु मार्ग को कहते हैं। जो ग्रास नली के सामने स्थित होती है उसे श्वास नली कहते हैं।
एंड शुद्ध हवा में नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन का जो प्रतिशत है वो आपका 17-24 होता है। कितना? 17-24 होता है। दोनों को दांतों को क्षति पहुंचाने वाला रोग पायरिया होता है। शारीरिक आसन का अर्थ होता है शरीर के सभी भागों में उपयुक्त सामंजस्य स्थापित करना। कुपोषण को दूर करने का सबसे उत्तम उपाय है संतुलित आहार, व्यायाम, आसन और निद्रा का उचित ध्यान। यही कुपोषण को दूर करने का सबसे बेस्ट ऑप्शन है। व्यायाम से कौन से लाभ होते हैं? व्यायाम से रक्त परिसंचरण, ब्लड प्रेशर अच्छा रहता है, रक्त परिसंचरण तेजी से होता है, श्वसन और पाचन संस्थान ठीक रहता है, उत्सर्जी संस्थान ठीक कार्य करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य ठीक रहता है। इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा। श्वसन प्रक्रिया के द्वारा मानव शरीर से क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बाहर निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। श्वसन तंत्र मानव शरीर के कोशिकाओं को क्या पहुंचाता है? ऑक्सीजन। श्वसन तंत्र श्वास लेने के अलावा और किन कामों में मदद करता है? बोलने में। कौन सा अंग श्वास प्रणाली का हिस्सा नहीं है? वो आपका नेफ्रॉने है। कौन है? नेफ्रॉने। दाहिने फेफड़े में कितने लोब होते हैं? तो इसमें आपके 3 होते हैं। जब शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिलती है उस अवस्था को श्वासावरोध कहते हैं। श्वासावरोध कहते हैं कि श्वास में अवरोध, सांस लेने में कमी, अवरोध, समस्या। डूब रहे व्यक्ति को पानी से निकालने के बाद सतह पर कैसे रखना चाहिए? पीठ के बल। क्या? पीठ के बल रखना चाहिए। चेकिंग वह स्थिति है जिसमें कोई बाहरी वस्तु श्वसन तंत्र के इस भाग में फंस जाती है। श्वास नली है वो। क्या है? श्वास नली है। गले में सूजन के कारण हो सकते हैं बैक्टीरिया जनित इन्फेक्शन। दमा के क्या लक्षण होते हैं? दमा के लक्षण आपका जैसे छाती में जकड़न हो गया, खांसी हो गई, अचानक हाँफना, ये सभी दमा के लक्षण हैं। धुआं हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक होता है क्योंकि इसमें मौजूद हानिकारक रसायन हमारे फेफड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। वो रसायन कौन से हैं? वो रसायन आपके कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों हो सकते हैं। हाइपोक्सिया क्या है? हाइपोक्सिया शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। हाइपोक्सिया शरीर में ऑक्सीजन की कमी है। सिलिया जो हमारे वायु मार्ग को साफ रखने में मदद करते हैं। श्वसन तंत्र के किस अंग में पाए जाते हैं? या आपके नाक में पाए जाते हैं। हेल्थ अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? हेल्थ आपका जो है अंग्रेजी के हील शब्द से बना है। मनुष्य की पूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्थिति स्वास्थ्य है, केवल रोगों की अनुपस्थिति स्वास्थ्य नहीं है। यह कथन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है। हमारा जो कंटेंट होता है वो इस तरीके का होता है। जब मान लीजिए जैसे पेपर 1 है, यूनिट 2 है, तो इसका ये यूनिट 2 के जैसे सब्जेक्टिव कंटेंट तो आप समझते हैं सब्जेक्टिव कंटेंट किस तरीके का होता है। ऑब्जेक्टिव भी आप समझते हैं। ये 1 लीनियर होता है। 1 लीनियर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए जो भी मेन पॉइंट है जहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकता है उन जो है लाइन्स को उठाया जाता है एंड एक लाइन में 2 से 3 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे बंगाल के श्री रामपुर के 3 देसाई मिशनरी जैसे कैर, वर्ड, मार्शमैन, ये तीनों श्री रामपुर त्रिमूर्ति के नाम से प्रसिद्ध थे, है ना। और 1757 ईस्वी में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर के युद्ध की विजय से कंपनी को बंगाल, बिहार, अवध प्रांत हो गए। एंड ऐसे ही इसी तरीके से बेस्ट कंटेंट आपको मिल जाता है। सन 1781 में वॉर्न हेस्टिंग्स ने कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। 1791 में जॉनथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। 1800 में लॉर्ड वेलेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। 1818 में फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज की स्थापना अंग्रेज कर्मचारी की भारतीय भाषाओं सिखाने के लिए की गई। इस तरीके का ये कंटेंट होता है जो कि बेस्ट रहता है। इस कंटेंट को पढ़ने के बाद मान लीजिए अगर आप जो है क्वेश्चन बैंक नहीं पढ़ पाते हैं या अदर कंटेंट नहीं पढ़ पाते हैं तब भी आपके लिए एनफ रहेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं और जो नंबर आपको दिया गया है इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं, ठीक है। नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 477 कहता है जिस व्यक्ति के पास स्वास्थ्य है उसके पास आशा है और आशा व्यक्ति के पास सब कुछ होता है। ये कहावत अरब की है। कहाँ की कहावत है? अरब की कहावत है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं में शारीरिक शिक्षा अनिवार्य है, किस आयोग का कथन है? यह आपका माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है। माध्यमिक शिक्षा आयोग का कथन है। स्वास्थ्य शिक्षा देते समय ध्यान रखना चाहिए। नंबर छात्रों की सामयिक एवं गहन डॉक्टरी परीक्षा का ध्यान रखना चाहिए। प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में चिकित्सा की पूर्ण सुविधा का ध्यान रखना चाहिए। खेलकूद और योगासन का प्रशिक्षण का ध्यान रखना चाहिए। इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर को प्रशिक्षित करती है और न केवल आत्मा को बल्कि समूचे मानव को प्रशिक्षित करती है। यह कथन मॉन्टेग्यू का है। मॉन्टेग्यू का हाइजीन शब्द की उत्पत्ति जो है ये आपके यूनानी शब्द से हुई है। यूनानी शब्द से हुई है।
खेलों में जीत प्राप्त करना महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि उनमें भाग लेना महत्वपूर्ण है। जीवन में महत्वपूर्ण बातचीत नहीं वरन संघर्ष है। युद्ध जीतना अच्छी बात नहीं वरन अच्छी तरह लड़ना है। यह कथन वारंडी कावर्टन का है। हाइजीन शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? हाइगिया से हुई है। मानसिक दृष्टि से स्वास्थ्य का अभिप्राय होता है संवेगात्मक दृष्टि, स्थिर होना, परिपक्वता पाया जाना, वास्तविकता के धरातल पर निर्णय लेना। उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। एंड मुझे लगता है आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। चिकित्सकों के अनुसार 14 से 18 वर्ष की आयु में छात्रों को नींद लेनी चाहिए 9 घंटे। कितनी? 9 घंटे। तो प्यारे दोस्तों क्लास कैसे रही कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट क्लास में।